हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी भाषा की श्रृंखला में हम आज लेकर आए हैं अंतरा भाग 2 MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न। आपके बोर्ड के नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपके लिए आपकी तीनों ही पुस्तकों अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति माध्यम, इन तीनों में से ही आपके लिए बहुवैकल्पिक प्रश्न भी आएंगे। यानी कि जो लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वर्णनात्मक जो प्रश्न आते हैं उनके साथ साथ आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न भी आएंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से आपके बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा। तो ये पाठ 1 जयशंकर प्रसाद, देवसेना और कार्नेलिया का गीत, इन दोनों पर आधारित हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, देवसेना का गीत कविता किस रचना से ली गई है? देवसेना का गीत कविता किस रचना से ली गई है? स्कंदगुप्त नाटक से, चंद्रगुप्त नाटक से, ध्रुव स्वामिनी नाटक से, कामायनी से। इसमें विकल्प पहला सही है, स्कंदगुप्त नाटक से। स्कंदगुप्त नाटक से यह रचना ली गई है। प्रश्न नंबर 2, कार्नेलिया का गीत कविता किस रचना का अंश है? अभी हमने जो पहला प्रश्न देखा उसमें देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से है, और ये जो कार्नेलिया का गीत है ये विकल्प नंबर 2 चंद्रगुप्त नाटक, ये चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। और ये दोनों ही नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं, दोनों ही ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रश्न नंबर 3, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत रचना के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, विष्णु खरे। इसमें विकल्प नंबर 2 सही है, जयशंकर प्रसाद। तो साथियों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों के उत्तर देते जाएं। मेरे उत्तर बताने की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना याद है। तो मेरे उत्तर बताने से पहले ही आप कमेंट कर दें उस प्रश्न के उत्तर के लिए। प्रश्न नंबर 4, देवसेना कौन थी? नंबर 1 मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन, नंबर 2 स्कंदगुप्त की बहन, नंबर 3 पर्णदत्त की पुत्री, नंबर 4 चंद्रगुप्त की पुत्री। इसमें विकल्प सही है 1 मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन। प्रश्न नंबर 5, देवसेना को किससे प्रेम था? देवसेना को किससे प्रेम था? इसका उत्तर जल्दी से आप विकल्प उसमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। स्कंदगुप्त से, पर्णदत्त से, चंद्रगुप्त से, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इन्हीं में से एक उत्तर है। चारों विकल्पों में से एक उत्तर है, जल्दी से उसका कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसमें उत्तर सही है विकल्प नंबर 1 स्कंदगुप्त से। देवसेना को स्कंदगुप्त से प्रेम था, लेकिन देखिए स्कंदगुप्त को पहले विजया से प्रेम था, वो देवसेना को नहीं चाहते थे। लेकिन जब युद्ध हो गया, युद्ध में मालवा साम्राज्य हार गया, उसके बाद स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम निवेदन करते हैं, वो स्वयं देवसेना के पास आते हैं प्रेम करने के लिए। अब है प्रश्न नंबर 6, देवसेना को जीवन की सांध्य बेला में क्या मिला? देवसेना को जीवन की सांध्य बेला में क्या मिला? यानी कि जीवन का जब अंतिम क्षण चल रहा था उस समय देवसेना को क्या मिला? वेदना, प्रसन्नता, मालवा राज्य का शासन, हूणों पर विजय। इसमें विकल्प नंबर 1 सही होगा, वेदना। क्यों मिली? क्योंकि मालवा साम्राज्य हूणों के साथ युद्ध में हार गया था, सब कुछ तबाह हो गया था, देवसेना के माता पिता सब मर चुके थे, उसका भाई भी मर चुका था और स्कंदगुप्त भी बिछड़ चुका था, लेकिन बाद में वो इनके पास आ जाते हैं। तो जीवन के जो अंतिम क्षण था उसमें इनको वेदना मिली। देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? 7वां प्रश्न है, देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? ये आपकी कविता में नहीं है, आपकी कविता में नहीं है, लेकिन उस कविता की भूमिका के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। चंद्रगुप्त के साथ, बंधुवर्मा के साथ, स्कंदगुप्त के साथ, पर्णदत्त के साथ। तो इसमें उत्तर सही होगा नंबर 4 पर्णदत्त के साथ। प्रश्न नंबर 8,
देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा है? विकल्प है पहला ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में, दूसरा स्कंदगुप्त के लिए किए गए सहायता की श्रेणी में, तीसरा मालवा राज्य को बचाने हेतु किए गए प्रयासों की श्रेणी में, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 1 ब्रह्मवश किए गए कर्मों की श्रेणी में। प्रश्न नंबर 9 मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकरियों का क्या आशय है? विकल्प नंबर 1 मालवा साम्राज्य को हार जाना, नंबर 2 स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम, शहद से भरी हुई भीख लौटाना, नंबर 4 उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 2 स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि स्कंदगुप्त के प्रति जो प्रेम की इच्छा थी उन्होंने उसको अपने यौवन काल में बसा के रखा था, लेकिन जब अंतिम समय आया और स्कंदगुप्त उनके पास आए तो उन्होंने उनके प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसलिए कहा गया है कि उन्होंने जो अब तक सब कुछ इकट्ठा किया था, जो प्रेम के भाव जो मन में संचित रखे थे, वो सब आज लुटा दिए। प्रश्न नंबर 10 देवसेना का गीत कविता में देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? विकल्प नंबर 1 स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने से उपजा दुख, मालवा राज्य की हार, नंबर 3 भरपेट भोजन न मिलना, नंबर 4 स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर आप देने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 1 स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने से उपजा दुख। क्योंकि देवसेना को दुख तो था ही पहले से, क्योंकि साम्राज्य को हारा जा चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब वो स्कंदगुप्त से प्रेम करना चाहती थी, लेकिन चाहते हुए भी वे उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने स्कंदगुप्त को मना कर दिया। प्रश्न नंबर 11 मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? निराशा का, शांति का, प्रेम का, उद्दंडता का? तो इसमें विकल्प नंबर ए निराशा का भाव व्यक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 12 आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसू से गिरते थे, आंसुओं के समान गिरते थे। जो पसीने की बूंदें हैं वो आंसुओं के समान गिर रही थी, तो यहाँ समान है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। बी विकल्प इसमें सही होगा, उपमा अलंकार। प्रश्न नंबर 13 देवसेना ने किसे बावली कहा है? देवसेना ने किसे बावली कहा है? विजया को, आशा को, प्रेम को, खुद को? इसमें विकल्प बी सही होगा, आशा को। आशा किसी लड़की का नाम नहीं था इसमें, यहाँ उन्होंने अपने मन की अभिलाषाओं को आशा कहा है, जो कि कुछ भी इच्छाएं कर लेती हैं, चाहे वो चीज़ प्राप्त हो या ना हो। तो इसमें विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 14 कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 13 से जुड़ा हुआ सब प्रश्न है यह कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? पागलपन के कारण, बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण, मालवा साम्राज्य को हार जाने के कारण, आशा के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? विकल्प नंबर बी बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण देवसेना ने आशा को बावली कहा है। प्रश्न नंबर 15 देवसेना ने किससे हारी होड़ लगाई? प्रलय से, स्कंदगुप्त से, संसार से, विजया से? आपने यदि कविता पढ़ी हो तो उन कविताओं की पंक्तियों में बिल्कुल सीधे सीधे उत्तर है। तो देवसेना ने जो हारी होड़ लगाई थी वो प्रलय से लगाई थी।
प्रश्न नंबर 16 है, देवसेना ने थाती किसे कहा है? थाती माने होता है धरोहर। धरोहर किसे कहा है? प्रेम को दुनिया ने जो कुछ देवसेना को दिया है, मालवा के प्रति गहरी आस्था को, या उपरोक्त सभी। इसमें चारों विकल्प सही नहीं हो सकते, तो यहां विकल्प सही होगा दो। दुनिया ने जो कुछ देवसेना को दिया है उसको देवसेना ने थाती कहा, धरोहर कहा, और कहा कि अब मुझसे यह संभलने वाली नहीं है, आपने जो कुछ दिया है उसे तुम वापस ले लो। संसार को संबोधित करके कहती हैं। प्रश्न नंबर 17, कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषताओं का बखान किया है? अमेरिका की, यूनान की, भारत की, चीन की। तो इसमें किस देश की विशेषताओं को बखान किया है? नंबर 3 सही है, भारत की विशेषताओं का, भारत की। प्रश्न नंबर 18, मधुमेह देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है? भारत देश में एक दूसरे के प्रति प्रेममयी माहौल है, यहाँ की धरती शहद से भरी हुई है, आपस में लोगों में प्रेम भाव नहीं है, विदेशी आक्रमणकारी यहाँ शहद की लूटपाट के लिए आते हैं। तो इसमें विकल्प सही होगा पहला, भारत देश में एक दूसरे के प्रति प्रेममयी माहौल है। मधुमेह देश हमारा कहने का तात्पर्य है कि देश में परस्पर हर व्यक्ति के मन में प्रेम भाव है। 19 नंबर, जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसे कहा है? भारत को कहा है। इसमें विकल्प नंबर ए सही है, भारत। नंबर 20, लघु सुरधनु किसे कहा गया है? लघु सुरधनु से पंख पसारे। इंद्रधनुष को, इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षियों को, मछलियों को, भारतवासियों को। जल्दी से उत्तर बताइए। इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने अभी एक पंक्ति बोल करके इसमें भी बोली है कि लघु सुरधनु से पंख पसारे। मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो जल्दी से उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ बिल्कुल सही, इसका उत्तर सही होगा बी, इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षियों को कहा गया है। 21 नंबर, बरसाती आंखों के बादल से क्या आशय है? ए, आंखों से पानी बरसना, बी, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना, सी, दुख के कारण आंसू बहना, डी, उपयुक्त सभी। इसमें विकल्प बी सही होगा, प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना। नंबर 22, कार्नेलिया कौन थी? सिकंदर की पुत्री, स्कंदगुप्त की पुत्री, सेल्यूकस की पुत्री, पोरस की पुत्री। वो सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस, निकेटर सेल्यूकस की पुत्री थी। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, सेल्यूकस की पुत्री। नंबर 23, कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव क्या है? ए, कार्नेलिया के गीतों का गुणगान करना, बी, भारत की विशेषताओं का बखान करना, सी, विदेशियों के मन में भारत के प्रति घृणा का भाव भरना, डी, भारतीयों के मन में विदेशियों के प्रति घृणा का भाव भरना। इसमें विकल्प सही होगा बी, भारत की विशेषताओं का बखान करना। ये इस कविता का मूल भाव है। नंबर 24, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो यहाँ तारों का जिक्र है कि जो तारे हैं वो रात भर जाग करके ऊँघते रहते हैं। तो यहाँ मानवीय क्रियाओं का आरोप है तारे पर। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, विकल्प नंबर सी, मानवीकरण अलंकार। नंबर 25, देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन साथ रहा? स्कंदगुप्त, विजया, देवसेना के पति, प्रलय। तो स्कंदगुप्त तो उनके साथ थे नहीं, विजया भी साथ नहीं थी, देवसेना के पति कोई थे नहीं, प्रलय। तो कविता में जो आया है प्रलय चल रहा मेरे पथ पर, तो प्रलय उनकी जीवन रूपी यात्रा में साथ रहा। 26, देवसेना के जीवन की सांध्य बेला में विहाग की तान किसने सुनाई? ए, पक्षी ने, बी, स्कंदगुप्त ने, सी, परमात्मा ने, डी, भंवरे ने। तो यहाँ
स्कंदगुप्त ने देवसेना के जीवन की सांध्य वेला में विवाह की तान सुनाई, क्योंकि स्कंदगुप्त प्रणय निवेदन करने के लिए देवसेना के पास आते हैं। तो बच्चों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और भी पाठों के वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप सभी पाठों को देखकर फायदा ले सकते हैं, अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।